मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है। मेरे पापा का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी है। मेरे भाई का नाम श्री रमा शंकर तिवारी। तीनों के नाम में मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है। आप मेरे नाम से ही जानते हैं, मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है। मेरे पापा का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी है। मेरे भाई का नाम श्री रमा शंकर तिवारी। तीनों के नाम में आप शंकर देख सकते हैं। और मैं एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, स्टॉन्च हिंदू फैमिली। और हम जो पैदा हुए, हमारे जो पूर्वज जो थे वो शंकर के उपासक थे। मेरे दादा श्री रोहिणी प्रसाद तिवारी, वो जबलपुर के एक मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, आधारताल कटरा मोहल्ला, अगर कोई जबलपुर से है जानता होगा, वहाँ के बहुत पुराने पुजारी थे। और उस समय पुजारियों को मंदिर के ही पीछे रहने का स्थान दिया जाता था। एक प्रांगण होता था जहाँ पर पुजारी जो है अपनी पूजा आराधना करने के बाद पीछे अपने प्रांगण में रहता था अपने परिवार के साथ। तो वहीं मेरे पापा और पूरा जो परिवार था वो बढ़ा। और बचपन से ही कथा कराना, यज्ञ करना, हवन, पूजा पाठ, हम यही देख के बड़े हुए हैं। और हम लोग की जो स्कूलिंग भी हुई है वो ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। आप अगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को जानते होंगे तो वहाँ पर जब हम मॉर्निंग में जाते थे तो हम मंत्रों को पढ़ते थे आधा एक घंटा, एकात्मता स्तोत्रम और बहुत सारी चीज़ें, गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना। अगर हम लंच कर रहे हैं तो लंच से पहले हम लोग भोजन मंत्र करते थे। अगर छुट्टी होती थी तो छुट्टी के वक्त संगठन मंत्र करते थे। और हम लोग सर नहीं बोलते थे। आप लोग तो बहुत हाईली स्टीम्ड इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, आप लोग बहुत लकी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था। हम सर को हम आचार्य जी कहते थे। और हमारे जो टीचर हैं वो पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, वो धोती और जो पंडितों वाली। हम लोग इस जगह से पढ़ के निकले हैं। और जब मेरे घर में कोई भी पंडित आता था मैं उससे एक सवाल पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो जब मैं मुश्किल में पढ़ूं तो मैं किसको पुकारूं? मेरे घर में जो भी पंडित आता था पहला सवाल मेरा यही होता था। और मैं अपने दादा को तो पूछ पूछ के मैंने परेशान कर दिया था कि दादा मेरा इष्ट देवता कौन है, बताओ मुझे। तो मेरे दादा बोलते थे तू कैसे सवाल करता है, तेरा नाम शिव शंकर तिवारी। और मैं जब पैदा हुआ, वो तारीख है 29 फरवरी सन 1984। मेरा बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। 2020 में आया था, अब 2024 में आएगा। आई वॉक वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चलता है मेरा, तो अभी 2024 में आएगा। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर में जाके 29 फैब 1984, उस दिन महाशिवरात्रि थी। उस दिन आप मेरे 10th के मार्कशीट में देख सकते हैं। मैं वास्तव में महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुआ। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी और हम शंकर के जनरेशनल हम लोग पुजारी थे। तो मेरे दादा ने बोला तू कैसे सवाल करते है, तेरा नाम शिव शंकर तिवारी, तू पैदा शिवरात्रि के दिन हो, उसके बावजूद पूछता है मेरा इष्ट देवता कौन है, तो डेफिनेटली तुझे जो है शंकर की उपासना करनी। तो मैंने उनकी बात को बोला ठीक है। तो मैंने सोमवार को उपवास रखना शुरू किया। हमारा नियम होता था कि हमें रोज 5 माला जपनी है और हमें 1 घंटा जो दुर्गा सप्तशती बहुत करना पड़ता था। हम लोग इस तरीके से परिवार से निकल कर आए। तो मेरे मन में लेकिन वैक्यूम था। मेरे दादा ने मुझे बोला कि आप शंकर की उपासना करो और वही हमारे आराध्य हैं। तो मैंने उनकी उपासना की, लेकिन फिर भी देयर वाज अ वैक्यूम इन माय हार्ट। और जैसे होता नहीं कि यार ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना, ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ और समथिंग एल्स आई हैव टू फाइंड आउट। तो मैं चेंज करता गया, है ना। हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना। हमारे हिंदू में बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो मैं दुर्गा सप्तशती दुर्गा को वर्शिप किया। देन
देन हनुमान चालीसा मुझे पूरा अभी भी याद है, अब तो उतना याद नहीं है बट बहुत सालों तक याद रहा मुझे। और कई ऐसे चेंज करता गया, लेकिन फिर भी एक वैक्यूम जो था वो कॉन्स्टेंटली बना रहा। और इसके बाद मेरी जो एजुकेशन हुई है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से हुई है, जो कि इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल्स में से एक है। और भारत के 40 लड़कों में स्पेसिफिकली जनरल कोटे से हम आते हैं, तो उसमें 8 लड़कों का इंडिया से सिलेक्शन हुआ था। आई डोंट नो मेरा कैसे हुआ, even though I am from a Hindi medium school, till 12th I have studied in a Hindi medium school, but it was just the grace of the Lord that उसने मुझे हमेशा लिफ्ट अप किया और मैं सेलेक्ट हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया से। और इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल्स में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। और उसी दौरान मुझे मेरे एक फ्रेंड मिले जो कि क्रिश्चियन थे, तो उनको मेरे सवालों के बारे में पता था और वो जानती थी कि यार इसके बहुत सवाल होते हैं स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को लेके। तो उसको पता चला, तो बोलती यार तुम्हारे जितने भी सवाल हैं तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक बार जीसस से पूछ के देखो ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पूछने के लिए तैयार हूँ, और आप अगर कहेंगे कि उनको रिस्पेक्ट दो तो मैं रिस्पेक्ट देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। हम लोग 33 करोड़ को पूछ सकते हैं, तो 33 करोड़ प्लस 1 क्या बड़ी बात है, हम कर लेंगे, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बोलो फिर, लेकिन उसने बोला नहीं ओनली जीसस। फिर मैंने बोला देखिए ये तो नहीं हो सकता, हमारी तो रूट इतनी मोटी हो रखी है, हम तो इतने सालों से ये कर रहे हैं, हम अपने देवी देवताओं को कैसे भूल सकते हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे उनको शामिल करते हुए आप आगे बढ़ो, मैं बोला ये हो सकता है, बट सेपरेटली उनको इंडिविजुअली उनको नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो फिर उसको समझ में आ गया कि ये पक्का पंडित है, मेरी बातों में आने वाला है नहीं। पंडित लोग दुनिया को बनाते हैं, मैं इसको नहीं बना सकती। तो उसने ज़्यादा मुझे फोर्स नहीं किया। उसके बाद हमने अपनी कॉलेज लाइफ ख़त्म करी। इंद्रप्रस्थ अपोलो दिल्ली इंडिया का टॉप 10 हॉस्पिटल्स में से एक है, वहाँ मेरी जॉब लगी। और ये ग्रेस था परमेश्वर का कि उस फ्रेंड की जॉब भी वहीं लगी जिसने मुझे कॉलेज में पहली बार जीसस के बारे में बताया था। और सडनली 2008 में ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। और आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, मेरा 10 से 12 किलो वजन घटने लगा। मेरे को पूरे शरीर में रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, आप गूगल पे डाल के देखिएगा, है ना, मुझे पूरे शरीर में चकत्ते हुए, मेरे को स्टमक में प्रॉब्लम हुई। और हालत ये थी कि मैं 1-1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा रहने वाला नहीं था। अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि आप 1-1.5 महीने बाद मरने वाले हैं, उस इंसान की जो मनोदशा है, उसकी जो उसका जो स्टेटस है माइंड को, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि 1.5 महीने बाद आप मर जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं कि 1.5 महीने बाद जो मौत आने वाली है वो तो आएगी, लेकिन उससे पहले आप 1000 मौतें डर डर के मरते हैं, ये सोच के डरते हैं कि यार 1.5 महीने बाद मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। ये लोग तो यहीं पर उठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, लेकिन आई विल बिकम हिस्ट्री, मैं इनके बीच में नहीं रहूंगा। मैं हेवन जाऊंगा या हेल जाऊंगा। जब इंसान मरता है, जब उसके प्राण निकलते हैं, जीव बोल, कैसा लगता है उसको? क्या मैं अपनी बॉडी को देख रहा हूँ, मैं अपनी सोल से ये चीज़ों ने मुझे किल करना शुरू किया। मैं रात भर रोता था चादर के अंदर मुंह छुपा के, मुझे याद है। और मुझे सुबेरे कब हो जाती थी मुझे पता नहीं। आपके माँ बाप आपको हक कर सकते हैं, आपके दोस्त आपको गले से लगा सकते हैं, है ना, आपके साथ सिंपैथी बता सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर मौत आती है, जिसको ये डिक्लेयर हो जाता है वो मरने वाला है, उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है हार्ट की, वो कोई नहीं समझ सकता। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते। आई डैम श्योर वो वही व्यक्ति जानता है जिसके ऊपर मौत आती है। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ इज द बिगेस्ट फियर ऑफ दिस वर्ल्ड। मृत्यु का डर, है ना। आज इंसान अमर होने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा है। अभी जैसे भैया ने, अपोस्टल जी ने बताया, विटामिन्स, है ना, पीपल आर इन्वेस्टिंग थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ रुपीज की कैसे अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाएं। लेकिन सांसें लेना और सांसें देना ये इंसानों के बस की बात नहीं है ना। आप एक सांस भी नहीं खरीद सकते हैं, चाहे आप बिल गेट्स हो, चाहे आप एलन मस्क हो, चाहे आप टेस्ला हो, चाहे आप कुछ भी हो। एक भी सांस आप नहीं, वो जिसका अधिकार है, मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। डॉक्टर ने कहा 1.5 महीने का समय इसके पास। फिर वही फ्रेंड जिसने मुझे जीसस के बारे में बताया था कॉलेज लाइफ में,
वो उसी हॉस्पिटल में थी जहां मैं जाऊँ, उसको मेरी हालत के बारे में पता चला। शी केम टू मी और उसने बोला तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे साथ एक प्रेयर सेंटर में चलो जहां बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, कई लोग मौत के मुंह से बाहर आते हैं, अद्भुत काम होते हैं। तो अब बोलते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, मुश्किल में तो लोग गधे को भी बाप बनाते हैं। यहां तो परमेश्वर की बात हो रही थी, है ना। आप देखो जब इंसान बीमार पड़ता है तब उसका सेल्फ नहीं आता कि यार मैं हिंदू, मैं क्यों जाऊं क्रिश्चियंस के वहां, मैं क्यों जाऊं मंदिर, मैं क्यों जाऊं मजार, मैं क्यों जाऊं गुरुद्वारे। आप उसको कहीं भी बोलोगे ना माथा टेकने के लिए, वो माथा टेकेगा, क्योंकि जान है तो जहान है, जान तो सबसे बड़ी चीज है ना। तब उसका ये सेल्फ राइचियस माइंड, ये जो अपना सब निकल जाता है। तो मैं भी यही कर रहा था, मैंने बोला यार कहीं भी ले चल मेरे को, बस मैं मरना नहीं चाहता, बिकॉज मैं उस दर्द को जानता हूं। उसके बाद जब वो मुझे वहां लेकर गई तो वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर गई जो कि सेकंड फ्लोर में थी, और वो एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में कारपेट लगा जैसे रेड कलर का है, वहां ग्रीन कलर का था, और वहां एक रिसेप्शन काउंटर था, और वहां जीसस की एक फोटो उन्होंने लगाई हुई थी कमर तक की। अब हमें तो आदत है मूर्तियां, घंटियां, शंख, अगरबत्ती, फूल, ये सब जब तक ना लगे तो हमें कुछ दैवी लगता ही नहीं है। बोला यार यहाँ क्या होने वाला है, ये कहाँ लेके आ गई मुझे ऑफिस में, ये तो मुझे कोई कॉर्पोरेट ऑफिस लग रहा है, यहाँ क्या डिवाइन, कुछ डिवाइन फील ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो देयर इज नथिंग डिवाइन, कुछ होने वाला नहीं। मैंने बोला चलो आ गए, फंस गए तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे क्या हुआ, मेरे को तो ऑफिस टाइप का लग रहा था वो, उन्होंने मेरे को उससे भी बढ़कर एक फॉर्म दे दिया, जैसे स्कूल में होता है ना एडमिशन फॉर्म देते हैं हम, रजिस्ट्रेशन, उन्होंने एक फॉर्म पकड़ा दिया। मैं बोला यार ये तो पक्का ऑफिस में ही लेकर आई है मुझे, ये क्या प्रेयर सेंटर बोल के लाई मुझे। तो उन्होंने मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया, उसमें बोला आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें लिखो, हम आपके लिए प्रे। तो मैंने अपना नाम, अपना नंबर, एड्रेस, अपनी प्रॉब्लम नीचे साइन भी किया, यहाँ मेरी प्रॉब्लम है, उसको ऑथेंटिकेट भी कर रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एक प्रेयर वॉरियर आ रही है बाइबल को लेकर, और उसने मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म पकड़ा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक उसने प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को पढ़ा, और उसने बाइबल खोली और बाइबल से कुछ आयतें पढ़ने लगी। और उसने कहा मुझसे, पहले कुछ शब्द याद है मुझे हल्के हल्के, उसने कहा कि भाई आप बिल्कुल मत डरिए, आप बिल्कुल मत डरिए, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और उसने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू करी। अब मैं आपको बताऊं, आपको अगर सर्दी हो जाए ना तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब आदमी मरने वाला होता है ना तो आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको चाहे मैं ताज, चाहे किसी 7 स्टार होटल का भी खाना खिलाऊं, चाहे मैं आपको यूरोप ले जाऊं, अमेरिका ले जाऊं, एफिल कहीं भी ले जाऊं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता है आपका समय हाथ से निकल चुका है। एक मरते हुए इंसान को कभी स्वाद नहीं आता खाने में, पता है आपको, चाहे उसे दुनिया की बेस्ट चीज खिलाइए, उसे कभी किसी नज़ारे को देखने में कभी कोई जॉय फील नहीं होता, क्योंकि वो डिक्लेयर हो चुका है ही इज अबाउट टू डाई। तो मैंने उस सिस्टर को बोला, मैं बोला वेट सिस्टर, मैंने बोला देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान वगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब बकवास की बात है। लोग ऊपर देखते हैं, रोते हैं, उनको लगता है कि कोई बैठा है, कोई सुन रहा है और एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने बोला बकवास की बात है, ऊपर वास्तव में कोई बैठा ही नहीं है, ये लोगों का फितूर है। मैंने बोला कोई नहीं बैठा ऊपर। मैंने बोला मेरी 24 ईयर की एज है, उस समय की बात बता रहा हूं, मैंने इतना क्या पाप कर दिया कि आज मैं मरने पर हूं, और इतने सारे यहाँ पर सिनर हैं, पापी हैं, वो आराम से जी रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई जस्टिस या कोई न्याय या कोई गॉड नाम की चीज होती है। उस मेरे जैसे 3600 लोग रोज आते होंगे उसके पास, वो मेरी बात से चिड़ी नहीं, उसको पता है मरता हुआ इंसान ऐसी बात करते हैं पागलों की तरह, तो वो मेरी बात से चिड़ी नहीं, वो बेचारी और सिंपैथी के साथ मुझे बाइबल से कुछ बातें बता रही। मैंने उसके साथ डिबेट करता रहा। आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपसे बात करूं, कुछ इसी फ्लो में बात कर रहा था। आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा मुझे रोना है ना, मुझे रोना है। और उसने फिर कुछ बातें कही जो मैं बीच में बताना चाहूंगा। उसने कहा कि भाई परमेश्वर हर जगह है, वो आपको बचा सकता है, उस पर विश्वास। तो मैंने बोला देखिए सिस्टर, भगवान को किसने देखा है, गॉड को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सुनते हैं किसने देखा है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं छत से कूद जाऊंगा मेरा गॉड मुझे बचा लेगा, मैं ट्रक के आगे कूद जाऊंगा मेरा गॉड बचा लेगा, ये सब कहने की बातें होती हैं। मैंने फिर ऐसे उससे बहस करो। आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा माई बॉडी स्टार्टेड शिवरिंग, मेरी बॉडी जो है अपने आप जैसे कांप रही है, और मुझे अपने आप रोना आ रहा है, अपने आप मुझे रोना आ रहा है, जबकि मैं रोना नहीं चाह रहा हूं, मेरा दिमाग नहीं कह रहा है मुझे रोना है।
और मैं सरप्राइज्ड हुई कि यार आंसू कैसे, लड़के जो होते हैं ना रोने में बहुत शर्माते हैं, वो रोएंगे भी ना तो चादर के अंदर मुंह छुपा के रोते हैं, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, दिखाते हैं ना, लेकिन होता तो है। तो मैं बोला यार सब देख रहे हैं, मैं रो रहा हूँ और मैं आंसू रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं और फफक के रो रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला यार पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर, मैं हंसी है मेरे चेहरे में लेकिन आंसू निकल रहे हैं। और दैट होल एटमॉस्फियर वाज सो डिवाइन। मैं इस चीज को समझ पा रहा था कि यहां जो हो रहा है इस वक्त, ये इस दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। समथिंग मार्वलस, समथिंग सुपर नेचुरल वॉज हैपनिंग एंड गोइंग टू बी हैपन। बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा देखने वाला था जिसकी कल्पना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं करी थी। और मैं फफक के रोने लगा, मेरे अपने आप बोलने लगा कि भगवान प्रभु मुझे माफ करो, मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं आप उनके लिए माफ करो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे आप बचाओ। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो जो मेरे को फ्रेंड लेके गई थी वो भी रोने लग गई। तो मुझे लगा यार इसको क्या हुआ, मुझे लगा शायद मुझ पर दया आ रही है इसको, शी इज फीलिंग पिटी फॉर मी, इसको सिंपैथी हो रही है, शायद ये बेचारा कैसे मर रहा है, इतना दुख में देख के वो भी रो रही है, मुझे ऐसा लगा। थोड़ी देर बाद वो प्रेयर वॉरियर भी रोने लग गई। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, सब क्यों रो रहे हैं। और वो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे, लॉर्ड हैव मर्सी, आई स्पीक हीलिंग अपॉन हिम इन जीसस नेम, लॉर्ड अब ही जो भी वो बोला उसने, मुझे ध्यान नहीं, अभी तो कुछ ऐसा जो करते हैं बता रहा हूँ उसने, लेकिन मुझे ब्लेस करना शुरू किया, उसने मेरे ऊपर हीलिंग बोलना शुरू किया। उसने बोला यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे। वो प्रे कर रही है रो के, मैं भी रो के माफी मांग रहा हूँ, इधर मेरी, हम तीनों रो रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर 45 मिनट्स। और उसके बाद जैसे समवन इज टॉकिंग टू मी, नॉट इन डायरेक्ट वे बट विथ माई कंसाइंस, मेरे जैसे हार्ट से कोई बोल रहा है, दिमाग से, दिल से बोल रहा है अपनी आंखें खोल, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। अब बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपनी आंखें खोली मेरे सामने वो जो फोटो आपको बताई थी जब मैं इंटर किया था, वहां एक जीसस की फोटो थी कमर तक की, यू नो, वहां वो फोटो थी ही नहीं, वो फोटो वहां थी ही नहीं। लेकिन अभी मैं जिसको देख रहा था अपने सामने, मैं वहां किसी को बैठे हुए देख रहा हूं जो मुझे सर से लेकर पांव तक दिखाई दे रहा है, जो मुझे सर से लेकर पांव तक दिखाई दे रहा है। मैंने बोला यार यहां तो एक फोटो लगी थी जो कि कमर तक की थी, और ये जो मैं अभी देख रहा हूं ये तो मैं सर से लेकर पांव तक किसी को बैठे हुए देख रहा हूं, और एक कुछ अलग ही पर्सनालिटी। मैंने बोला ये शायद फोटो हटा के कोई और आके बैठ गया होगा, मुझे लगा हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं इधर उधर देखना शुरू किया, थोड़ी देर बाद देखूं वो वहीं बैठा हुआ है, वो वहीं बैठा हुआ है। और उसका देखना जो था वो इतना अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा था कि मैं, और जैसे आपको पता है कि जब भी आपको परमेश्वर के दर्शन होंगे आप पहली क्या चीज होगी पता है, यू विल स्टार्ट क्राइंग, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप कितने पापी हैं। आपको पता है कि जब यशायाह को दर्शन हुए, जब ऊंचे पर बैठे देखा उसने, पर वो तुरंत बोल रहा है, परमेश्वर के दर्शन हो रहे हैं, सेकंड लाइन बोल रहा है, परमेश्वर मैं तो भद्दे होठ वाला मनुष्य हूं, मैं पापी हूं, मैंने तुझे देख लिया, मैं कैसे जिंदा रहूं, आई एम सो अनहोली। उसको कहां से एहसास हुआ कि मेरे होठ जो हैं अशुद्ध हैं। हम जब उसको देखते हैं, जब उसका दीदार हमें होता है तो हमें रियलाइज होता है कि हम कितने पाप से डूबे हुए। और वो एंजल्स क्यों पागलों की तरह पवित्र 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 कहते रहते हैं। मैं आज उस सीन को एनालाइज करता हूं, अभी मैं बोल रहा हूं आई कैन फील जीसस। आप होली होली क्यों बोलते हैं? मैं अभी आप मेरे को बोलोगे एक लाइन में डिस्क्राइब करो जीसस को, आपने देखा, अब उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करो, तो मैं सिर्फ 3 ही चीज कह पाऊंगा, होली होली एंड होली। मैंने इतनी सुंदर आंखें आज तक नहीं किसी औरत की देखी, नहीं किसी आदमी की, नहीं किसी जानवर की। हमारे प्रभु यीशु की आंखें बहुत सुंदर हैं। He is having such a marvelous eyes, और उनकी आंखों में इतना प्यार है। He is a God of mercy and compassion। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ा। 1.5 महीने का समय दिया था, आज 12 से 13 साल हो चुके हैं मुझे, 2008 से 2022 हो गया है। मैं जिस इष्ट देवता को ढूंढ रहा था, मैं जिस कुल देवता को ढूंढ रहा था, मैं जिस स्वामी को ढूंढ रहा था, मैं जिस गुरु को ढूंढ रहा था, वो प्यास जो बचपन से मेरे अंदर जानबूझ के डाली गई थी, वो उस दिन यीशु मसीह में पूरी हुई। और मेरा वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर मुझे मिला इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे। यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं। ये बात मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप अपना नाम क्यों चेंज नहीं करते हैं?
आप शिव शंकर नाम क्यों चेंज नहीं करते? मैंने बोला जब एक क्रिश्चियन जो है वो जब प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो बहुत कॉमन सी बात है। एक क्रिश्चियन जब प्रेज जीसस बोलेगा कॉमन सी बात है, लेकिन जब एक शिव शंकर तिवारी प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह बोलेगा ना, उसमें बहुत वजन है। शैतान को ऐसा थप्पड़ पड़ता है ना जब हम बोलते हैं ना, एक शिव शंकर तिवारी बोलता है जब बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बहुत फर्क पड़ता है। सो आई लिटरली स्लैप ऑन हिज फेस। और बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत से एनकाउंटर हुए, ऑडिबल वॉइस में प्रभु बात करते हैं, बहुत से लोगों को प्रभु चलते हुए दिखाई दिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। प्रेज गॉड। थैंक यू।